पाठ 3 हमारी वन संस्कृति। पाठ के बारे में। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिए गए अनुपम उपहार हैं और यही कारण है कि भारत में वृक्षों को प्राचीन काल से ही पूजा जाता रहा है। ये हमारे परम हितैषी, निस्वार्थ सहायक और अभिन्न मित्र हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। हमारी संस्कृति वन प्रधान है। इसमें जो सुंदर और श्रेष्ठ है उसका उद्भव वनों में ही हुआ है, किंतु वर्तमान समय में हम वृक्षों का महत्व भूल गए हैं। वृक्ष पूजा का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेखक परिचय। कन्हैया लाल मुंशी का जन्म 29 दिसंबर 1887 ईस्वी को भड़ौच, गुजरात के उच्च सुशिक्षित परिवार में हुआ था। एक प्रतिभावान विद्यार्थी के तौर पर मुंशी जी ने कानून की पढ़ाई की। विधि स्नातक के पश्चात इन्होंने मुंबई में वकालत की। एक पत्रकार के रूप में भी ये सफल रहे। गांधी जी के साथ वर्ष 1915 में यंग इंडिया के सह संपादक बने। कई अन्य मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने गुजराती साहित्य परिषद में प्रमुख स्थान पाया और अपने कुछ मित्रों के साथ वर्ष 1938 के अंत में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। ये हिंदी में ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास व कहानी लेखक के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही। इन्होंने प्रेमचंद के साथ हंस पत्रिका के संपादन का दायित्व भी संभाला। सन 1952 से 1957 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। वकील, मंत्री, कुलपति और राज्यपाल जैसे प्रमुख पदों पर कार्य करते रहे। इन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। इनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, इतिहास, ललित कलाएं आदि विषय शामिल हैं। वर्ष 1956 में इन्होंने अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। 8 फरवरी 1971 को इनका निधन हुआ। पाठ प्रवेश। वृक्षों के लिए हमारे पूर्वजों में जो प्रेम था वह हम में भी होना चाहिए। हमें अपनी वन प्रधान संस्कृति की ओर अभिमुख होना चाहिए। वनों की छाया में हमने जन्म लिया, वृक्षों के पत्तों पर जलकण का जलपान किया, समीर में डोलती हुई पत्तियों में से चंद्र किरण के साथ नृत्यशाला के प्रथम पाठ पढ़े। इस संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को हम अर्वाचीन युग में भी ला सकते हैं। हर एक युग में अपनी संस्कृति की प्रेरणा से हमने अपने संस्कारों की मूलभूत भावनाओं को सुदृढ़ बनाया है। इतना ही नहीं, विभिन्न युगों में जो विषमताएं उपस्थित हुई, भारतवासियों ने उन्हें मिटाने के लिए इन मूल्यों को शक्ति प्रदान की। एक समय ऐसा भी था जब हमारी संस्कृति सर्वांग जीवन को समरस बनाती थी। आर्थिक जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता था, लेकिन आज हमने इन प्रश्नों को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक कर दिया है। सच तो यह है कि समस्त जीवन एक है, अभेदय है। इस सत्य को देखने की कला हमारे हाथों से निकल गई है, लेकिन मुझे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जब तक समस्त जीवन को एक रूप में देखने की कला हम फिर से नहीं सीखेंगे, तब तक हम में न राष्ट्रीय आत्मविश्वास आएगा और न इस भयंकर परिस्थिति से पार उतरने की शक्ति आएगी। आज जो बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है उसको लीजिए। भारत में कभी भी अन्न की कमी नहीं थी। भारत धन धान्य से समृद्ध था। आज
न्यूनता हमारे सामने तांडव कर रही है। जो धरती माता अभी तक सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम थी, वह क्षीण हो गई है। अपनी संतान को भी वह खिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक प्रणाली है, उसको नवीन दृष्टि से देखने की शक्ति हम में नहीं रही। किंतु यह बात निश्चय समझिए कि इस शक्ति के बिना हम जीवन में टिक नहीं सकेंगे। वृक्ष ही जल है, जल रोटी है और रोटी ही जीवन है। यह अक्षरशः सत्य है। आज सभी भारतीय हृदयों में असंतोष भरा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास खाने को पर्याप्त नहीं, हमारे पास अन्न नहीं है, क्योंकि पानी संग्रह करने की पुरानी पद्धति हम सुरक्षित नहीं रख सके। हमारे पास पानी नहीं है, वर्षा अनिश्चित है, क्योंकि हम तरु महिमा भूल गए हैं। हजारों वर्षों तक हम जीवित रहे, लेकिन हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। हम नए बन गए, तरु महिमा की हमको परवाह नहीं रही। वृक्षों को हम काटने लगे। वृक्षारोपण आज एक फैशन बन गया है, क्योंकि उसमें जो धार्मिक श्रद्धा का तत्व था, वह समाप्त हो गया है। हमारी संस्कृति वन प्रधान है। ऋग्वेद, जो हमारी सनातन शक्ति का मूल है, वन देवियों की अर्चना करता है। मनुस्मृति में वृक्ष काटने वाले को बड़ा पापी माना गया है। उसके लिए दंड का विधान किया गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है, जो आदमी वृक्षों को नष्ट करता है, उसे दंड दिया जाए। तालाबों, सड़कों या सीमा के पास के वृक्षों को काटना गुरुतर अपराध था। उसके लिए दंड भी बहुत कड़ा था। उसमें कहा गया है कि जो वृक्षारोपण करता है, वह 30,000 पितरों का उद्धार करता है। अग्नि पुराण भी वृक्ष पूजा पर जोर देता है। वृक्षों का रोपण स्नेहपूर्वक और परिपालन पुत्रवत करना चाहिए। पुत्र और तरु में भी भेद है। पुत्र को हम स्वार्थ के कारण जन्म देते हैं, परंतु तरु को हम परमार्थ के लिए उगाते हैं। ऋषि मुनियों की तरह हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो उन्हें काटते हैं, वृक्ष उन्हें भी छाया, पुष्प और फल देते हैं। इसलिए जो विद्वान हैं, उनको वृक्षारोपण करना चाहिए। हम स्वर्ग की बात क्यों करें? हम वृक्षारोपण करके यही स्वर्ग क्यों ना बनाएं? समस्त इतिहास में हमें राजाओं द्वारा वृक्षारोपण कराए जाने के उदाहरण मिलते हैं। महान सम्राट अशोक ने कहा है, रास्ते पर मैंने वट वृक्ष रोप दिए हैं, जिनसे मानवों एवं पशुओं को छाया मिल सकती है। वृक्षों के समूह भी लगा दिए हैं। आज प्रभुत्व संपन्न भारत ने इस महाराजा ऋषि के राज्य चिन्ह ले लिए हैं। 2300 वर्ष पूर्व उन्होंने देश में जैसी एकता स्थापित की थी, वैसी ही हमने भी प्राप्त कर ली है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को नहीं सुनेंगे? हम इस संदेश को सुनकर निश्चय ही ऐसा प्रबंध करेंगे, जिससे भारत की भावी पीढ़ियां कह सके कि हमने भी हर रास्ते पर वृक्ष लगाए हैं, जो मानवों और पशुओं को छाया देते हैं। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और सर्वश्रेष्ठ है, उसका उद्भव सरस्वती के तट के वनों में हुआ। हमारे अनेक तपोवनों में ऋषि मुनि वास करते हैं। वहां रहकर वे आजीवन अपने संस्कार, आत्मसंयम और भावनाओं को सुदृढ़ बनाते हैं। हमारे जीवन का उल्लास वृंदावन के साथ लिपटा हुआ है। वृंदावन को हम कैसे भूल सकते हैं? वहां श्री कृष्ण ने यमुना तट पर नर्तन करते हुए डालियों और पुष्प के ताल के साथ अपनी वेणु बजाई। उसकी ध्वनि आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। हमें पूर्वजों की ज्वलंत संस्कृति मिली है, लेकिन हम उसके योग्य नहीं रहे। हम अपने वनों को काट डालते हैं,
हम वृक्षों का रोपण करना भूल गए। वृक्ष पूजा का हमारे जीवन में स्थान नहीं रहा। हमारी स्त्रियों में से शकुंतला की आत्मा चली गई। शकुंतला वृक्षों को पानी दिए बिना स्वयं पानी ग्रहण नहीं करती थी। आभूषण प्रिय होते हुए भी वह यह सोचकर पल्लवों को नहीं तोड़ती थी कि इससे वृक्षों को दुख होगा। पार्वती ने देवदार को पुत्र के समान समझकर माँ के समान पानी पिलाकर बढ़ाया। मंजरित वृक्षों का सौंदर्य हम नहीं भूल सकते। हम नहीं भूल सकते भव्य वृक्षों का अद्भुत गौरव। वृद्ध ऋषियों के समान जगत कल्याण में ही जीवन को सफल समझने वाले वनों को यदि प्रत्येक पुरुष और स्त्री वृक्षों के महत्व को समझे और पुत्रवत उनका परिपालन करे तो भारत का हर नगर, हर गांव जीवनोल्लास से ओतप्रोत हो जाए। यह सुगम और सीधा सा तथ्य हम कैसे भूल सकते हैं। प्राचीन भारत में वृक्षों का धार्मिक महत्व था। प्राचीन साहित्य में भी वनों के बहुत से प्रसंग आते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला में तो वृक्षों और पुष्पों का विशेष स्थान रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि उस युग के लोगों को वृक्ष कितने प्रिय थे। मिट्टी के उनके बर्तनों पर पीपल के पत्तों के चित्र मिलते हैं। उनके राज्य चिन्हों में से एक में झुकी हुई डालों वाला वृक्ष अंकित है, दूसरे में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा हुआ एक मनुष्य तथा उसके नीचे एक क्षुधातुर व्याघ्र अंकित है। वनों, पर्वतों और नदियों, मेघों के गर्जन और बिजली की कड़क, भयानक प्रचंड वायु, प्रभात सुषमा, शीतल झरनों और वृक्षों का वर्णन मिलता है। वन देवी की स्तुति में लिखी गई ऋग्वेद की एक ऋचा में प्रकृति का एक शब्द चित्र खींचा गया है। लकड़ी से बने हलों और रथों का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आया है। रामायण और महाभारत के घटना स्थल बहुधा वनों में ही है। महाभारत में खांडव वन के जलने का उल्लेख है। रामायण में पंचवटी वन की रमणीयता का वर्णन है। पुराणों में वृक्षों के महात्म्य, वृक्षारोपण के पुण्य और वृक्ष काटने के पाप के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। अग्नि पुराण में गृह निर्माता से कहा गया है, घर के उत्तर में पलाश, पूर्व में वट, दक्षिण में आम और पश्चिम में अश्वत्थ के वृक्ष लगाए जाने चाहिए। दक्षिणवर्ती सीमा पर कांटेदार झाड़ियां लगानी चाहिए। घर के पास फूलों के पौधे और शीशम के वृक्ष लगाए जाएं। इसी पुराण में वृक्षों की पूजा का महात्म्य बताया गया है। जो मनुष्य लोगों के हित के लिए वृक्ष लगाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। पुराणों में कहा गया है, 10 कुएं बनवाना एक तालाब बनवाने के समान है। 10 तालाबों का निर्माण एक झील के निर्माण के बराबर है। 10 झीलें बनवाना एक सुपुत्र प्राप्त करने के समान पुण्य कारक है। किंतु 10 सुपुत्रों का पुण्य केवल एक वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध कला और साहित्य में इसका निरंतर उल्लेख आता है। सिकंदर और यूनानियों ने भारत के विशाल वट वृक्षों को देखकर आश्चर्य किया था। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और श्रेष्ठतम है उसका उद्भव आश्रमों और तपोवनों में हुआ था। हमारे संस्कारों पर नंदन वन के सौंदर्य और सती सीता के कारण अशोक वन के करुणापूर्ण वातावरण की छाप लगी हुई है। वृंदावन को भी हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना संदेश सुनाया था।